नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इट टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो का अपडेट लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है टीसीएस से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टीसीएस इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो दोस्तों निंजा एज वेल एज डिजिटल में दोनों में ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले हम समझेंगे टीसीएस इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीजें कि टीसीएस इंटरव्यू में बेसिकली किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है। बट उस सभी से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को टीसीएस का लाइव मॉक इंटरव्यू देना है तो दोस्तों आप बुक कर सकते हो अपना स्लॉट टॉपमेट पर। हाँ दोस्तों, हम फ्रीक्वेंट बेसिस पर स्टूडेंट्स के लाइव मॉक इंटरव्यू लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, कंपनी के। एंड दोस्तों, आप 1 से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मल्टीपल इंटरव्यूज देकर अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आपको टीसीएस लाइव मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो दोस्तों आप स्लॉट बुक कर सकते हो। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टीसीएस के इंटरव्यू की तरफ की क्या क्या चीजें हैं जो मेनली इंटरव्यू में फोकस की जाती है। तो दोस्तों, जो टीसीएस का इंटरव्यू होता है वो दोस्तों बेसिकली तीन चीजों पर रहता है। जैसा कि मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों 3 चीजों पर रहता है: टेक्निकल, एचआर एज वेल एज मैनेजरियल। यहाँ दोस्तों आपसे बोलूं तो दोस्तों 75% इसका वेटेज ले लीजिए, 15% इसका ले लीजिए एंड दोस्तों 10% आप इसका वेटेज ले लीजिए। पर दोस्तों, अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये 75% सही कर देते हो और ये दोनों ही रॉन्ग कर देते हो तो दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता। दोस्तों, आपको सब में ही अच्छा परफॉर्म करना होता है। एज वेल एज मैं बोलूँ तो टीसीएस के इंटरव्यू में तो तीनों में ही आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होता है। दोस्तों, अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ टीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले यार, हमेशा कभी भी कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसमें ना आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। एंड अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ प्रिपेयर नहीं हो तो दोस्तों आप हमारी एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट सीख सकते हो, जिसमें पहले ही क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है हर एक इंटरव्यू में जिसमें दोस्तों आपको अपने बारे में बताना होता है, आपने क्या क्या किया हुआ है, वो सारी चीजें दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बतानी होती है। साथ ही साथ दोस्तों कितना बताना है, कैसे बताना है, क्या क्या बताना है, वो दोस्तों सारी चीजें हमने इस वीडियो में मेंशन कर रखी है। तो एक बार दोस्तों इसको आप जरूर देखिएगा। अब मैं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं टीसीएस के, जो हर बार पूछे जाते हैं। जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो काफी तरीकों से पूछा जाता है। जैसे कि एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट, as you have mentioned multiple projects in your resume, as well as in your introduction, explain any one of them। तो पहला प्रोजेक्ट होता है, पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जब भी हम फाइनल ईयर में इंटरव्यू देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होता है। तो आप बोल सकते हो सर आवर प्रोजेक्ट इज ऑनगोइंग, क्या टॉपिक है, क्या क्या चीजें कैसे सोची है, वो सभी आप बता सकते हो। एंड कभी भी इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट, एंड अगर उस केस में आपके पास कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो यार उसमें से उस प्रोजेक्ट को बताइए जो आपको लगता है यार ये मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। एंड अगर इंटरव्यूअर इससे क्रॉस क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं उसको बता पाऊंगा या बता पाऊंगी। एज वेल एज एक थर्ड और होता है, कभी कभी होता है इंटरव्यूअर हमारा रिज्यूमे देखता है, या हम अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं सर वी हैव मेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन दिस टेक्नोलॉजी। तो उस केस में भी आप उसी प्रोजेक्ट को समझाइए जिससे आप रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है यार ये अगर मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऊप्स कॉन्सेप्ट। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों सिर्फ ऊप्स के बारे में नहीं, काफी चीजें हो गई। यहाँ दोस्तों आपका डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एक और चीज होती है, तो इससे भी फिर वो डेप्थ पूछ सकते हैं। फिर इसमें एक पार्ट और आता है दोस्तों एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है।
तो अगर आप ऊप्स पढ़ रहे हो तो इन चीजों की दोस्तों जरूर प्रिपरेशन कर लीजिएगा, डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन की, फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग की। तो इन चीजों से रिलेटेड दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस एक ऊप्स ऐसा टॉपिक है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड अगर आपको ऊप्स की अच्छे से और प्रिपरेशन करनी है तो दोस्तों आप जावा टीप पॉइंट वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस। बट कभी भी यार इंटरव्यूअर जब भी आपसे ये डेटाबेस पूछेगा ना, उससे पहले वो आपको कंफ्यूज कर सकता है व्हाट इज डेटा। मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूं, एक्सप्लेन मी इन द कमेंट व्हाट इज डेटा, देन टेल मी व्हाट इज डेटाबेस, टेल मी द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक चीजों को नहीं बता पाते, व्हाट इज डेटा। कुछ लोग टेबल नहीं बता पाते, सर टेबल होता क्या है, डेटा होता क्या है, डेटाबेस होता क्या है। तो यार मुझे जानना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं। एज वेल एज जब भी आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, मेक श्योर आप उसको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करोगे। सबसे पहले उसका नाम, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ एम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का एम क्या है, ठीक है। फिर आपको उसका एम समझाना है। while you finish with the aim, उसके बाद आपने कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स उस प्रोजेक्ट में यूज की है। उसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वो दोस्तों सारी चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है what is SQL, structured query language, tell me about DML and DCL commands। दोस्तों देखिए यार, अगर आप डिजिटल के इंटरव्यू में होंगे या निंजा के में होंगे, ये मत सोचिएगा निंजा के में इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। SQL बताना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा। व्हाट इज SQL, होता क्या है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड नो SQL, ठीक है। DML DCL कमांड्स बतानी है, साथ ही साथ आपसे वो लोग बेसिक SQL क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, बेसिक SQL क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। एंड इन सम केसेस अगर आप इंटरव्यू में हो, तो मेरे साथ हुआ था, मेरे से ऑलमोस्ट इंटरव्यू में 6 क्वेरीज पूछी गई थी TCS के। नॉट ओनली दिस, मेरा इंटरव्यू दोस्तों ऑलमोस्ट 35 से 45 मिनट चला था। तो मैं जब भी इतना रिसर्च हूँ, क्योंकि इतना मैंने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया था, बहुत कुछ किया था, एंड आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के बारे में बता सकते हो, बट मेक श्योर यार जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस को बता रहे हो, अगर आप उसको एग्जांपल रिलेटेड समझा सकते हो तो मेक श्योर उसको जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैलिंड्रोम, फिबोनाची एंड आर्मस्ट्रांग नंबर। यार ये बहुत ही बेसिक है, बड़े हमेशा पूछा जाता है। पैलिंड्रोम क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। एंड इन सभी चीजों को एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा। पैलिंड्रोम सिर्फ ये मत बताइए थ्योरी नहीं, एग्जाम्पल दीजिए, एक या दो। 121, 000, आर्मस्ट्रांग का एग्जाम्पल दे सकते हो। 153 आई थिंक इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्मस्ट्रांग। फिबोनाची का दे सकते हो सर, फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स 0 1 0 1 1 2, ऐसा कर आप समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। एंड कभी कभी पहले लिंक्ड लिस्ट पूछा जाता है, उसके बाद पॉइंटर्स पूछा जाता है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। फिर नेम एनी 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कभी कभी कुछ इंटरव्यूअर्स मेरे जैसे बोल देते हैं नेम एनी 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डू नॉट इंक्लूड विंडोज इन दैट। तो आपको 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताने होते हैं। एंड इंटरव्यूअर लिटरली काउंट करता है वो चीजें, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते। ये सभी क्वेश्चन यार आपके लिए चैलेंज है, अगर आपको लगता है तो आंसर भी जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट इज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशंस। ये सभी चीजें पूछी भी जा सकती है, इनमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है, या फिर इंटरव्यूअर आपसे ये भी बोल सकता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज के बारे में बता सकते हो, बट मेक श्योर जब भी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एप्लीकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा। यार ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई हमें कुछ बता रहा है, अगर हमें उसका एग्जाम्पल पता लग जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे जो कौन सा सब्जेक्ट होता है, फिजिकल इंस्टीट्यूट, वो 12th में एक सब्जेक्ट होता है ना गेम रिलेटेड, ठीक है। अगर उसमें टीचर सिर्फ हमें बास्केटबॉल फुटबॉल के बारे में क्लास में ही बताता रहे और हमें खिलाए ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही यार ये पढ़ाई होती है, जब तक आप उसकी थ्योरी सुनते रहोगे कोई मजा नहीं है, जब तक हमें एग्जाम्पल नहीं पता लगते हम उस चीज को रिलेट नहीं कर पाते। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ,
कि अगर आपको और भी ज्यादा टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए हो तो यार अपने ऑलमोस्ट 83 वीडियोस 83 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं टीसीएस के। एंड इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अपना टीसीएस का लाइव मॉक इंटरव्यू दिया था। टॉपमेट पर इन्होंने स्लॉट बुक किया था। काफी सारे इंटरव्यूज दोस्तों आपको मिल जाएंगे, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना भी दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर दोस्तों आप इसको जरूर रेफर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये एक एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है जो कि बहुत धमाल मचा रही है। एवरी वीडियो इज क्लोज टू 1 लाख एंड आपको भी ये जरूर देखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। If you have mentioned anything in your resume, be prepared with that as they can expect answers from that topic from you. तो अगर आपने अपने इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन या अपने रिज्यूमे में कोई भी टेक्निकल वर्ड इंक्लूड कर दिया है या बोल दिया है तो उससे रिलेटेड आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी करे जा सकते हैं। अगर कोई भी किसी को एग्जांपल चाहिए हो तो प्लीज यार मॉक इंटरव्यू आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट है एचआर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एचआर क्वेश्चंस इसमें से पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। टीसीएस के बारे में आपको क्या पता है, आप बता सकते हो। सर टीसीएस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड प्लीज यार कोशिश कीजिएगा उसका थोड़ा जो ट्रेडिशनल आंसर है वो ज्यादा इंक्लूड ना हो। टीसीएस व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, आपने अगर कोई लिंक्डइन पे पोस्ट देखा हो रिसेंटली या फिर कुछ उसके अचीवमेंट देखे हो वो भी जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, आपको टीसीएस क्यों ज्वाइन करनी है। इसका प्रैक्टिकल आंसर दूं जो मैं हमेशा इंटरव्यूज में जब मैं कंपनी के इंटरव्यूज देता था कि सर आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी बिकॉज आई रिसेंटली टॉक टू वन ऑफ माय सीनियर्स हु इज वर्किंग इन योर कंपनी एंड इवन आई डिस्कस व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, व्हाट आर द चैलेंजेस ही फेस एंड आई सीरियसली लव द वे ही एक्सप्लेन्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन अ कंपनी। तो ऐसा कर आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ यार इस स्टूडेंट ने सच्ची कुछ स्टडी करके आया है, इसको हमारी कंपनी इसलिए ज्वाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। मैंने जो अपनी एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है सभी क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी हायर यू, आपको हायर क्यों किया जाए। आप इसमें बता सकते हो सर आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, इवन आई हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी which can really help in your company project। ठीक है। लास्ट है हाउ कैन यू हेल्प आवर कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ, आप हमारी कंपनी को कैसे हेल्प कर सकते हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों ये सभी थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं टीसीएस के। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी टीसीएस के एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट चाहिए गई, इंटरव्यू प्लेलिस्ट चाहिए गई, टेक्निकल एचआर मैनेजर सभी मिलेगा। स्लॉट बुक कर सकते हो, टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।